संबंध रखते हैं? किस पार्टी से? कौन सी पार्टी से? राजा भैया एक पार्टी से। राजा भैया यानी कि जनसत्ता दल से। हाँ। तो क्या मतलब एक तरह से पार्टी का प्रभाव जमाकर कोई ऐसी कार्य आपके साथ कोई ऐसा कार्य किया उन्होंने, मतलब एक तरह से अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल? हाँ, इस्तेमाल किया है उसने, तभी तो हम लोग अपने द्वार में घेरा के लेकर के मारे थे, तभी तो यहाँ से हमारे घर से घसीट के लेके उसके मारे थे। उसने पूरी प्रशासन लेकर वार किया है। तो ये बताइए, जब प्रशासन उनको देखता रहा तो क्या आप लोग ये आशा करते हैं कि हमको प्रशासन न्याय दिला पाएगा? नहीं, मैं प्रशासन जितने लोग मौजूद है उस समय आप लोग सभी मौजूद? हाँ जी, लोग देख रहे थे, उन लोग हम लोग को कुल्हाड़ी फेंक के मारे। वो लोग कितने थे? वो लोग 6 लोग थे, 7 थे, औरत के लेकर 7 लोग थे, और बाकी लोग बगल से बोल रहे थे मार डालो, सारे को काट डालो। उसके परिवार वाले जो है उसको बोल रहे थे काट डालो। अच्छा, इसके वही लफड़ा वही सब कुछ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो रैली गया तो वहाँ रोके उसे, उसकी ये रैली मत कर। किसको रोकी? राहुल को। राहुल स्कूल से आ रहा था। नहीं, वो बाद फिर उसके बाद वो घर आया, कोई किसी सुना मतलब फिर उसके बाद वो स्कूल गया पढ़ाने के लिए, तो वहाँ उसको रास्ते में रोका कि राहुल सरोज पेशे से शिक्षक है। हाँ, शिक्षा के वो पढ़ाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ राजापुर में पढ़ाता है। उसके बाद का क्या मामला? उसके बाद उसको चौराहे पे रोका कि समझाया कि रैली मत निकालो। कौन रोका था? मुन्ना ठाकुर और उसका लड़का अमन सिंह, वो दोनों बाप पुत मिलकर उसको रोका कि मत करो, और मारा भी 2-3 झापड़ मारा भी उसको। फिर वहाँ से चला है, फिर यहाँ किसी की बारात थी गाँव नहीं, तो इस बाबत आपने प्रशासन से सहयोग लेने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान भी आपको इस चीजों को जो है अधिकार देता है। हाँ, देता तो है। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि प्रशासन से सहयोग ले, इस मद्देनजर रखते हुए? नहीं चाहते थे, और हम लोग को नहीं, लड़ाई करना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग लेना जरूरी नहीं समझा? समझा था, सब कुछ समझा था। तो इसकी कोई तहरीर आपने बताया कि हमको रोका जा रहा है या कुछ ऐसा? हाँ, कम हुआ हो तो वो सब कम हो भैया। पहले से भी ऐसा कुछ उनका रवैया रहता था? पहले से परेशान करते थे? हाँ, पहले से जी हाँ, परेशान करते थे। उसको हमेशा धमकी मिलती थी। अपना ठाकुर होने का रौब दिखाना? जी सर, हाँ ये है। क्या कहते थे वो लोग? क्या कहते थे? एक लोग कहता है कि सबको एक एक को मारूंगा, जहाँ पाऊंगा वहाँ मारूं, खदेड़ के मारूंगा। हाँ, जो हालत हमने ये राहुल की है, वही हालत सबकी होगी। अच्छा। अगर जो हमारे सामने आगे आएगा। अच्छा, राहुल की अभी स्थिति क्या है? बहुत गंभीर है। कुछ नहीं कह सकते। कहाँ मारे थे? अरे सर जी, हम कहाँ बताए, पूरे शरीर में कुल्हाड़ी से वार की है, जो है मुन्ना सिंह ठाकुर। पहले यहाँ हमारे बेहोश हो गया, जब हम लोग दौड़े तो हम लोग को मारने दौड़ा, हम लोग। मेरा सविता नाम है, सविता देवी। ये रही रीता के द्वारा तहरीर दी। हाँ जी। तो आप उनकी रिश्ते में भाभी लगी? भाभी है। तो क्या हुआ था, मतलब किस तरह से चोटें आई हैं, और इस समय वो भर्ती कहाँ पर है? वो सुरुरागली में रहती हैं। उनके पास कौन कौन मौजूद है? उनके पास पापा है, मम्मी है, भाई है, भाई को लगा है, मम्मी को लगा है, चाचा है, सबको मारे, पूरा परिवार को लगा। आँख में ज्यादा चोट आई है? हाँ, आँख में बहुत ज्यादा चोट है। ये चीज काट दिया गया है, मतलब एक गला पूरा ये दांत निकल गया है, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ कुल्हाड़ी से वार किया है, यहाँ हाथ पे, यहाँ पे शकल मारा है। और जब वो क्या मतलब ये सोच के मारा गया कि अब ये मर गया? बोले कि इसको काट के बोटी कर दो, चिल्ला के बोल रहा था। सर जी, उसे वहाँ से घेरा के तो यहाँ से ले गए थे, लेकिन वहाँ से अंदर ले जा रहे थे। जब वो ऐसा वो कर रहे थे तो आप लोग कहाँ थे? दौड़ा के मार रहे थे, कुल्हाड़ी फेंक के मार रहे थे, भगा के मार रहे थे हमें। यहाँ पर जितने लोग मौजूद है उस समय आप लोग सभी मौजूद? हाँ जी, लोग देख रहे थे, उन लोग हम लोग को कुल्हाड़ी फेंक के मारे। वो लोग कितने थे? वो लोग 6 लोग थे, 7 थे, औरत के लेकर 7 लोग थे, और बाकी लोग बगल से बोल रहे थे मार डारो। दौड़न का करी, हम सब बच गए, नहीं मर जाए खुदा मऊ सब मिला। कुल्हारा फरुहा से मारे, हम सब हाथ पार छूछे गए।
एक एक लोग बोलो ताकि आवाज क्लियर समझ ये में बताइए आए। कि घटना के दौरान क्या और भी कोई पुरुष आपके परिवार में मौजूद था? कोई नहीं था, राहुल सरोज के अलावा कोई नहीं था। क्या धर्मेंद्र थे धर्मेंद्र थे धर्मेंद्र वो घर में भी नहीं थे जब वार कर दिया था वो दिन जिस दिन कांड हुआ जिस दिन वो दिन सब मिट्टी में गए हुए थे पूरे आदमी गांव के। कोई नहीं था, सिर्फ लेडी लड़कियां थी, औरतें थी बस। नहीं बना रहे। कोई पुलिस प्रशासन को फोन किया था, वो आई नहीं रही। 1000 बार फोन किया गया, नहीं आई। उसके हाथ में हथियार भी था, पुलिस कुछ भी नहीं किया। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं किया। प्रशासन उसको देख रहा था। देख रहा था सबके हाथ में किसी फाड़वा सबके हाथ में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने चलो ऐसे अगर हम लोग होते हमको तो मार मार के ले जाते वो जो है। तो क्या ऐसी स्थितियों में आप लोग क्या समझते हैं कि क्या प्रशासन आपकी मदद करेगा? हाँ, हमारी मदद करे, हमारे यही गुहार है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है प्रशासन? अभी कुछ भी नहीं हुआ। 4 लोग हैं, बाकी सब टहल रहे हैं। लिखा गया? हाँ, लिखा तो गया है। हमारी यही मांगे है कि उसको सजा मिले, वो कड़ी सजा मिले। हमारी यही मांगे है कि इनका घर जो है बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, बुलडोजर से। अच्छा गिरा देना चाहिए, हमारी मांगे हैं। अच्छा ये हमारी मांगे यही है कि बुलडोजर से उनका घर गिरा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। वहाँ सड़क पे आए थे, यहाँ नहीं आए थे। सर जी, हमें अमन सिंह है, वो चोर है। वो हमेशा हमें रास्ते औरतों को भी धमकी देता है, सबको धमकी देता है। नहीं, धमकी देता है तो क्या इससे पहले आपने कोई तहरीर दी है उससे संबंधित कि वो हमको छेड़ रहा था या कुछ ऐसा? जी सर, ये नहीं सोचे, हम नहीं चाहते थे कि हमारी माने कोई बात विवाद है, ये वजह से हमने। उनका दबाव है, नंगे प्रकृति के हैं। हाँ सर जी, नंगे लुच्चा भी है, नंगा भी है, चोर भी है, सारे चीज है उनके अंदर। केस चलती है उसके अंदर। अच्छा ये बताइए कि जो अब मामला चल रहा है, क्या इसकी ताक झाक पहले से मतलब उन लोगों का कोई विवाद था आपसे? जमीनी बात बहुत पहले से, बहुत जमीन बात नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब उससे नहीं है। जमीनी विवाद का क्या मामला, किस जमीन का मामला है? यही सामने वाली ये सामने जिनका तो चल रहा है, उससे कोई लेना है तो हमारे बाबा लड़ते हैं। समाज का कोई नेता आया कि नहीं? अभी नहीं आया, नहीं, कोई नहीं आया हमारे। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्यों नहीं आ रहे कोई लोग? पता नहीं क्यों। यही कारण है कि वो नंगे हैं, यही कारण कि वो कोई उनके आगे आना नहीं चाहता जो है। हम लोग को न्याय अच्छा ये बताइए कि वो ठाकुर समाज के हैं जी, और यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्या उनका भी आपको दबाव मिल रहा है इस पे देखने के लिए? हाँ, किस पार्टी से? कौन सी पार्टी से? पार्टी से? राजा भैया की पार्टी से। राजा भैया यानी कि जनसत्ता दल से। हाँ, तो क्या मतलब एक तरह से पार्टी का प्रभाव जमाकर कोई ऐसी कार्य आपके साथ कोई ऐसा कार्य किया उन्होंने? मतलब एक तरह से अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल हाँ, इस्तेमाल किया है उसने। तभी तो हम अपने द्वार में घेरा के लेकर के मारे थे, तभी तो यहाँ से हमारे घर से घसीट के लेके उसके मारे थे। उसने पूरी प्रशासन लेकर वार किया है। तो ये बताइए, जब प्रशासन उनको देखता रहा तो क्या आप लोग ये आशा करते हैं कि हमको हम लोगों को, हमारा नाम रघुनाथ सरोज है, हमारे ऊपर इन लोगों ने दीवानी किया है। पीड़ित के आप क्या लगते हैं? पीड़ित के आप क्या लगते हैं? जिनको मारा गया उनके क्या लगता है? उनके आजा हैं हम। अच्छा, उनके दादा बाबा हैं। हाँ, बाबा हैं। वहाँ पर आप मौजूद थे जब ये सब मामला हुआ? हाँ साहब, यही चोटें लगी, थे कैसे लगी? साहब। इन लोग इसी में बीच बचाव में ऐसे हमारे लगी, हम रोक रहे थे कि देखो सर, आप लोग भी रहे, हम भी रोक रहे हैं, ठंडी लड़ाई लड़े, क्यों बवाल कर रहे हो? अच्छा, ये जो घटना हुई है, जो मारा गया है, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, तो उनकी हालत अभी कैसी है? अब साहब अस्पताल में तो है, नहीं सुनते हैं कि अब ठीक कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं, उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसको होश नहीं आ रहा है, जब से मारा है उसको होश नहीं आ रहा है।